बहुत सारे काले बादल थे कि आखिर उस रात की घटना में क्या कुछ हुआ है। दो सबसे बड़े चश्मदीद आज तक पर आज आपके सामने हैं, जो खुद बता रहे हैं कि आखिर 31 जनवरी की रात, 1 जनवरी की रात क्या हुआ, 31 दिसंबर 1 जनवरी की रात को क्या हुआ था 2 बजे के आसपास। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दीपक के साथ, क्योंकि दीपक, आपने अभी तक जो हमने अभी तक सुनाया है निधि की बात, निधि बता रही है कि क्या हुआ था एक्सीडेंट के जस्ट पहले तक, वो बता रही है एक्सीडेंट के बाद आपने गाड़ी से उन लोगों को घसीटते हुए देखा। यहीं पर पुलिस की भूमिका आती है कि वो गाड़ी में घसीटते रहे, आपने भी शोर मचाने की कोशिश की। क्या हुआ था? पुलिस ने कहीं पर भी बचाने की कोशिश नहीं की। दीपक, आपने क्या क्या उस रात देखा था, दर्शकों को बताइए। जैसे मैम तकरीबन मैं 2:30 बजे से 3 बजे के आसपास अपनी शॉप पे आ जाता हूँ। हाँ। तो मैं अपनी गाड़ी में माल वाल लोड करके मैं फ्री हो चुका था और मैं 3:18 पे अपनी शॉप को ओपन कर रहे थे। हाँ। तो इस दौरान जैसे कंझावला साइड से एक बलेनो गाड़ी आती नजर आई मेरे को, ग्रे कलर की, और उसकी तरफ मेरा ध्यान 50 से 100 मीटर पहले से ही गिर गया था। क्यों? उसकी नीचे से आवाजें कुछ इस तरह से आ रही थी, जैसे टायर फटने के बाद गाड़ी चलाते रहते हैं तो जो फट की आवाज आती रहती है, वो आवाज उससे आ रही थी। तो आवाज आने के कारण उसकी तरफ मेरा पूरा ध्यान आकर्षित था और बिल्कुल दुकान के सामने आने के बाद मैंने अच्छी तरह से देखा कि उसके नीचे कोई डेड बॉडी फंसी हुई है। उस टाइम तक मैं श्योर नहीं था कि ये लेडीज है या जेंट्स है, लेकिन ये पक्का था मैं कि माँ इसके नीचे जो डेड बॉडी ही है। हाँ। और वो ऊपर साइड से नगन थी, निचली साइड में जैसे उसको ब्लैक कलर का कुछ भी पहने हुआ था, सलवार थी, पैंट या जींस लोअर वगैरह जो भी था। और वो गाड़ी बिल्कुल 20 से 25 की स्पीड में कंझावला से कुतुबगढ़ की साइड निकल रही है। ठीक है। तो मैंने जस्ट तभी के तभी 3:20 पे 112 नंबर डायल किया। ठीक है। मैंने वो मैम ने फोन उठाया, मैंने हालातें बयां किए, मैम ऐसे ऐसी बात हुई है और ऐसे बलेनो गाड़ी है ग्रे कलर में और उसके नीचे कोई डेड बॉडी फंसी हुई है और वो तकरीबन यहाँ से 500-700 मीटर आगे जा चुकी है और कुतुबगढ़ साइड जा रही है वो। उन्होंने बताया ठीक है, आपसे हमारा पीसीआर आपको कांटेक्ट करता है जल्दी से जल्दी। वहाँ ठीक है मैम। तभी जैसे 4-5 मिनट के अंदर ही पीसीआर से कॉल आता है कि आपने फ़ोन किया था 112 नंबर में। हाँ साहब फ़ोन किया था और ऐसे बात है, बलेनो गाड़ी है और उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है और वो कुतुबगढ़ साइड जा रही है कंझावला साइड से। तो वो बोले चलो ठीक है, हम पंजाब खोड़ खड़े हुए हैं, यहाँ जो डेड बॉडी सपोर्ट था उससे 4-5 किलोमीटर आगे गाँव है पंजाब खोड़। उन्होंने वहाँ का नाम लिया कि हम वहीं खड़े हैं, हम आगे से घेराबंदी कर लेंगे। मैं भी निश्चिंत हो चुका था उस टाइम तक। मैं चलो ठीक है, स्टाफ को पता चल गया है, प्रशासन को पता चल गया है, आगे से वो घेराबंदी कर लेंगे। लेकिन उसके 4-5 मिनट और आगे जैसे 3:30 पे वो गाड़ी दोबारा मेरी दुकान के सामने से कंझावला की साइड गुजर रही है। उसने कहीं से भी आगे से यू टर्न लिया है और नेट 10 मिनट 12 मिनट के अंदर ही वो दोबारा मेरी दुकान के सामने दिखने के कारण मैंने दोबारा उसी नंबर पे कॉल किया जिससे मेरी बात हुई थी पीसीआर वाले से। माँ जनाब ऐसे वो गाड़ी तो दोबारा मेरी दुकान के सामने से कंझावले साइड निकल रही है। तो बोले चलो ठीक है, हम भी वहीं आ रहे हैं। माँ ठीक है साहब। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटा के अपने वहाँ से स्कूटी उठाई और मैंने उसका पीछा करने लगा। ठीक है। मैं पीछा करता रहा और प्रशासन से भी पीसीआर से भी टच नहीं रहा था बाई कॉल। मैं बताता रहा कि वो गाड़ी फिलहाल यहाँ है, अब यहाँ है और वो यहाँ से मेरी शॉप से तकरीबन कंझावले साइड में 2-2.5 किलोमीटर से ही उसने राइसिंग मॉल के सामने से दोबारा यू टर्न ले लिया है और गाड़ी है कंझावला साइड से कुतुबगढ़ साइड के लिए निकल ली दोबारा। तो मैंने उससे 50-100 मीटर की दूरी बनाए रखी थी पहले ही। मैंने भी वहाँ से यू टर्न लिया और इस दौरान चलते चलते मैं अपनी शॉप पे जिस टाइम पहुँचा हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ कि मेरी जो गाड़ी थी बोलेरो गाड़ी, लोडिंग गाड़ी है, वो दूध लोड करके सीएनजी वेंजी डलवा के वो दुकान पे आके खड़ी हो चुकी थी उस टाइम तक। तो मैंने स्कूटी को वहीं साइड लगाया और उससे बोला कि भाई एक बार साइल ऐसा करे, इसको गाड़ी को बंद कर और उसका ये बलेनो गाड़ी जा रही है जो उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है उसका पीछा कर। तो जैसे 1-2 मिनट हमने गाड़ी वाड़ी चेंज करने में लगी हैं और हमने उसका पीछा किया तो तकरीबन यहाँ से 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे ही वो स्पॉट है जहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वहाँ उससे निकल गई है डेड बॉडी, हाँ, या उन्होंने निकाली है
वो मैं प्रॉपर देख नहीं पाया, लेकिन जहाँ वहाँ डेड बॉडी सपोर्ट तक है हमने वो फैसला कवर कर लिया था, और मैं वहाँ से 50 से 60 मीटर के आसपास वो गाड़ी से पीछे था बस। तो उसने जैसे यू टर्न लिया है वहाँ जोनती सर्विस स्टेशन के सामने से, तो उसे जस्ट 50 मीटर पहले ही दूसरा कट है, और उसने यू टर्न लेके गाड़ी घुमा दिया दोबारा कुतुबगढ़ से कराड़ा पंजावला साइड में। और मैंने भी उससे पहले वाले कट से ही मैंने उसके पीछे पीछे ही गाड़ी घुमा ली थी। दीपक, रास्ते में आपको कहीं पर कोई पुलिस वाला नहीं दिखा? दीपक, रास्ते में आपको कहीं कोई पुलिस वाला नहीं मिला? आप पीछा करते रहे गाड़ी की, लेकिन कोई मिला पुलिस वाला नहीं? जिस टाइम मैं डेड बॉडी गाड़ी से निकल चुकी थी, उसके बाद तब हम लाडपुर पहुंचते हैं दोबारा, तब मैंने वहाँ सामने से पीछे आती देखी, और उस टाइम जनाब भी लाइन पे ही थे मेरे साथ। तो मैंने कहा जनाब माँ पीसीआर सामने से आ रही है, इसके पास इन्फॉर्मेशन हो तो इसे कहो कि गाड़ी रोके। तो उन्होंने कहा कि शायद इसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी मैं और एक्स्ट्रा मदद इधर उधर से मांग नहीं रहा था, क्यों मैं तकरीबन कंटिन्यू ही हमने पीसीआर से जुड़ा हुआ था। पूरे हालात में मैं पीसीआर से जुड़ा रहा और बताता रहा कि यहाँ ऐसी बात हुई है। दीपक जी, एक और बात रोकी नहीं अपने पास। और दीपक जी, एक और बात, ये बच्ची बता रही है, जो दूसरी बच्ची उसके साथ है निधि, ये बता रही है कि कोई ऐसा म्यूजिक गाड़ी में नहीं था, उन्हें अच्छी तरह से पता था, वो जान गए थे जहां पर गाड़ी में वो फंसी, वहां पर भी वो गाड़ी को आगे पीछे कर रहे थे ताकि वो किसी तरह से उसे छुड़ा सके। यानी उन्हें अच्छी तरह से पता था वो गाड़ी में फंसी हुई है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसको घसीटा। आपको भी ऐसे लग रहा है? हो सकता है उनको पता भी है। बाकी म्यूजिक इसमें कोई इतनी आवाज में म्यूजिक उनका बज नहीं रहा था कि बाहर कुछ सुनाई दे। बाहर सिर्फ और सिर्फ आवाजें आ रही थी, तो जो डेड बॉडी फंसने की आवाजें आ रही थी वही डेड बॉडी गाड़ी से आवाज बाहर आई थी। और जिस टाइम गाड़ी से डेड बॉडी छूट चुकी थी या वो निकल गई थी, उसके बाद गाड़ी से कोई आवाज इस प्रकार की आ नहीं रही थी, किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही थी गाड़ी से बाहर, म्यूजिक की भी नहीं आ रही थी। और डेड बॉडी छूटने के बाद फिर डेड बॉडी की भी कोई आवाज उसमें से नहीं आ रही थी, या और कोई टूटने फूटने की कोई आवाज नहीं थी गाड़ी में। उसके बाद काफी ये आवाज आप बार बार बता रहे हैं, और आवाज की वजह से आप गाड़ी को आपने नोटिस किया और फिर वो बॉडी देखी। कितनी लगभग आवाज होगी, कितनी दूर तक जा रही होगी? अगर कंपैरिजन में आप कोई ऐसी आवाज बता सके कि कितनी जोर की आवाज थी? वो तकरीबन 50 से 100 मीटर के आसपास से वो सुनी जा सकती थी मैम आवाज की। उस टाइम रोड शांत होता है बिल्कुल। तकरीबन ये 3:18 का पहला वाक्या है, दूसरा 3:30 का वाक्या है। तो उस टाइम तकरीबन 50 से 100 मीटर के बीच से आवाजें महसूस की जाती थी, अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। और बस आवाज वो लग ऐसी रही थी, टायर फटने या पंचर होने के बाद जो गाड़ी चलाते रहते हैं हमें, और टायर बिल्कुल फट जाता है तो टायर जैसे फट करता रहता है, वो सेम आवाज लग रही थी। बाकी वो डेड बॉडी की ही आवाज थी। ठीक है।